हाय स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे और अपने CUET की तैयारियां बहुत ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। सो द examtube.com एक बार फिर से लेके आया है आपके साथ, आपके पास में सिलेबस के बारे में जानकारी CUET के। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जनरल टेस्ट का। इसके पहले हम लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उसका वीडियो आपने होप देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उसका लिंक दिया गया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि CUET होता क्या है, उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था और उसमें डाला हुआ है। आप वहां पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो चलिए और देर नहीं करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न की, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो CUET का एग्जाम है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सो जो सेक्शन 1 वाला है उसमें आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। सेक्शन 2 में आपके जो डोमेन से रिलेटेड 27 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं, और जो आपका सेक्शन 3 है वो आपका जनरल टेस्ट है, और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो भी जनरल टेस्ट ही है। सो जनरल टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस करने हैं, और आपके लिए इसमें जो टाइम मिलेगा वो पूरा 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको हर सही सवाल के जितने भी आप आंसर देंगे उनके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, और जो आपका ये टोटल होगा ये 300 मार्क्स का होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। सो सिलेबस जो होगा वो आपका, उसमें जो टॉपिक हैं वो क्या है आपके, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके पास हैं क्या क्या। इसमें बेसिकली आपके ग्रेड 8 या क्लास 8 तक आपने जो पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे कि अर्थमेटिक हुआ, अलजेब्रा हुआ, जियोमेट्री हुआ, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और आपके साथ में ही लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। अब इन सब के बारे में जो डिटेल है वो आपको हम डिटेल समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सो इसमें जो हमने आपको बताया भी है, ये देखिए, ये जो चीजें हम आपको समझाने जा रहे हैं ये बहुत ही रिसर्च हमने किया है, बहुत पेपरों को हमने जा करके देखा है, चेक किया है, तब जाकर हम आपके सामने ये वीडियो लेके आ सके हैं। सो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे ये आपके क्लास 8 तक के ही होंगे मैथमेटिक्स के, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको कि हम लाभ और हानि हिंदी में कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे अनुपात समानुपात कहते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल और समय, चाल और दूरी, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पेरीमीटर मतलब कि आपका वही क्षेत्रफल और परिमाप, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली आपके बॉड मास से रिलेटेड आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कि हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी कहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा आपके पास में कुछ क्वेश्चन ट्रेन रिलेटेड होंगे, स्ट्रीम एंड बोट रिलेटेड। स्ट्रीम एंड बोट रिलेटेड और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस वो होंगे जो कि आप सिंपल मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशंस वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें जैसा कि आपका होगा कि रेत और सैंड और आपकी रेत और मिट्टी को मिला दिया उन्होंने 2:1 में या 3:1 में। सो उस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट आता है उसमें आपका एनालॉजी है, मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज जैसे आपके पास कुछ नंबर्स दे दिए गए, वो एक सीरीज से रिलेटेड होंगे और उसमें कुछ नंबर मिसिंग होंगे, आपको नंबर फाइंड करने होंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग है। इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा कि 2 किलोमीटर पूर्व में जाकर के ना वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया, जिसमें कि वो 3 किलोमीटर गया, अब उसकी स्थिति बताइए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर आपके कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो टॉपिक्स हमने छांटे हैं वो पिछले साल के कुछ पेपर्स को हमने चेक किया है जो आपके शिफ्ट वाइज आए थे, और उन शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को चेक करने के बाद ही हम ये आपके सामने लेके आ पाए हैं। तो पाई ग्राफ और बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के शिफ्ट में आए हुए थे, आप एक बार उनको जाके चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते, कुछ शिफ्ट में आए थे, कुछ शिफ्ट में नहीं आए हुए थे। ये तो था आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के बारे में। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जनरल जीके नॉलेज, जनरल नॉलेज जिसको कि हम जीके नॉलेज भी कहते हैं, और करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। सो करंट अफेयर्स और जीके के बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल साल 2 साल का नहीं पढ़ना है, आपको केवल लास्ट 4 या 6 महीने का पढ़ना है, इसको अगर आप 4 और 6 महीने की तैयारी कर लेते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सो इसमें जो आपके आएंगे ब्रांड एम्बेसडर्स आएंगे, CEO एंड कंपनीज,
उनके बारे में, बड़ी बड़ी कंपनियां के बारे में, जैसे टाटा कंपनी हो गई, अदानी हो गई, बिरला हो गई, इनके सीईओ कौन है, इनके डिफरेंट डिफरेंट आपके सीटीओ कौन होते हैं, इन सब के बारे में आपको देखना होगा। नेशनल पार्क के बारे में आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आएंगे, डैम्स और रिवर्स, जैसे भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है, किस नदी पर बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन। फिर आपका आता है रिवर ट्रिब्यूटरीज का, कंट्री एंड कैपिटल, अलग अलग देश और उनकी राजधानियां, ऐसे स्टेट एंड कैपिटल मतलब राज्य और उनकी राजधानियां। जब आपसे राज्य और राजधानियों के बारे में पूछा जा रहा है तो मुख्यमंत्री और गवर्नर्स के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो मार्च के बाद में होते हैं और आपका बजट जो होता है वो मार्च से पहले आता है, और बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। तो आपको इस साल के बजट यानी 2023 का जो बजट होगा और जो इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको जरूर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसमें से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। अब जब आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे लेके आते हैं तो मंत्रियों को कैसे भूल सकते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके मंत्रियों के बारे में भी देख लीजिएगा। साथ में जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब हमने वाइल्ड लाइफ की बात की, डांस नेशनल पार्क की बात की, तो हम इसमें डांसेस को भी ज्वाइन कर लेंगे। डांसेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि किस राज्य का कौन सा डांस है, किस राज्य से कौन सा संगीत या नृत्य, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है रिलेटेड है, संबंधित है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनके रचयिता कौन है, लिटरेचर्स में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। सो ये था आपका टॉपिक्स जो जनरल टेस्ट के सिलेबस था उसके बारे में। और जैसा कि अभी हम आपसे कई बार बोल चुके हैं कि आप हमारे theexamtube.com पे जाइए, theexamtube.com पर जाइए, वहां पर आपको ये मिलेगा, वहां पर आपको वो मिलेगा। सो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देते हैं कि आपको examtube.com क्यों जाना चाहिए। ठीक है, सो उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो सबसे लाभ हैं, उसके बारे में बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है ये है कि ये बहुत ही अच्छा यूजर फ्रेंडली है। आपको इसमें लॉग इन करने के लिए दुनिया भर के झंझट की जरूरत नहीं होगी। एक फोन नंबर और उस पर आने वाला ओटीपी आपको एंटर करा देगा। इसके बाद कंप्लीट कवरेज है। वहां पर कंप्लीट कवरेज कहने का मतलब क्या है कि वहां पर आपको जितना भी सीयूईटी में आना है उससे रिलेटेड आपको सारा मैटर मिल जाएगा। टेस्टिंग है, आप जब आपके पास जब मैटर है तो आप उसको टेस्ट कीजिए, ठीक है, आप उसको पढ़िए, उनको टेस्ट कीजिए, और जब आपने टेस्ट किया तो आपको रिजल्ट भी तुरंत मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास में रिजल्ट 4 महीने बाद या 4 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आ रहा है। आपको जैसे ही आप उस टेस्ट को सबमिट करते हैं वैसे ही आपके पास में वो रिजल्ट आ जाता है। अब जब आपने रिजल्ट देख लिया, उसमें कोई क्वेश्चन गलत है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगा, तो वहां पर हमने एक्सप्लेनेशन भी वहां पर पूरा दे रखा है। अब जब आपने टेस्ट दे दिया, रिजल्ट मिल गया, आपने उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, तो आपको फिर से टेस्ट लेना होगा, तो उसके लिए हमने वहां पर मॉक टेस्ट की फैसिलिटी दी गई है। और मॉक टेस्ट की जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वो है कि वो रियल टाइम एक्यूरेसी, मतलब आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा, तो आपको उसी के साथ में वो भी एक फायदा मिल जाता है। अब जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो आपको देखा होगा कि लोगों के पास दुनिया भर के प्लान होते हैं, वो आप ये प्लान खरीदिए, आप वो प्लान खरीदिए, लेकिन हम कहते हैं कि आप पहले टेस्ट का डेमो लीजिए, फ्री डेमो टेस्ट जिसे कहते हैं। आप एक बार फ्री डेमो टेस्ट लीजिए और आपको अगर अच्छा लगता है तभी आप आगे मूव कीजिए। और ये फैसिलिटी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही आपने लॉगिन किया वैसे ही आपको मिल जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीयूटी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए जितनी हेल्प हम लोग कर सकें उतनी करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि theexamtube.com आपकी पढ़ाई में पूरी सहभागिता कर रहा है, पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को तथा इस वेबसाइट को अपने दोस्तों में भी बांटिए, ठीक है, जिससे कि आप भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी फायदा उठाने दीजिए। थैंक यू सो मच।